हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं लुसेंट बुक से जो 1000 जीके का जो VVI जीके है लुसेंट से, उनका मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। तो ये दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट में था 300 प्रश्न को जो मैं बताया था, उसके आगे जो है 301 से मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ देखिए और समझिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे SSC के लिए हो, या बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखता हूँ मैं 301 नंबर से। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र। ठीक है, भोर का तारा या सांझ का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। उसी तरह अगला प्रश्न जो है, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है दोस्तों? तो रेटिना पर। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। अगला प्रश्न जो है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? विकिरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर जो सूर्य का विकिरण जो होता है संचरण, वो किसके द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा। अगला प्रश्न, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने DNA का द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें किया जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, नाई जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या डॉक्टर लोग भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि गाड़ियों में जो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवा में जो है ध्वनि की वेग कितने होते हैं? तो 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो ठीक है दोस्तों, शुक्र जो है उल्टा दिशा में घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम। बाकी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाया जाता है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सौरमंडल की आयु कितना है? तो 4.6 अरब वर्ष। जी हाँ दोस्तों, सौरमंडल की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न, तो कौन सा पुच्छल तारा जो है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। ठीक है दोस्तों, हेली जो पुच्छल तारा है वो हमेशा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगली बार जो दिखाई देगा, कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो 500 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर, यानी बाहरी पार्ट जो होता है कंप्यूटर का वो हार्डवेयर कहलाता है, या जो छू सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर जो होता है इंटरनल पार्ट होता है वो। अगला जो जीके प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन, यानी रेडॉन का प्रयोग जो है कैंसर रोग के उपचार में होता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। ठीक है दोस्तों, थोरियम जो है मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, याद रखिएगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थोरियम। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। ये दोस्तों प्रश्न है जो भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, उसी से लुसेंट का जो है 1000 जीके का सीरीज है। तो प्लीज़ देखिए अच्छे से और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली, यानी सबसे बड़ा जो जीव है वो अपना व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था दोस्तों? तो लैंड स्टेनर ने। ठीक है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न,
एल्युमिनियम का प्रमुख है कौन सा है, तो बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट जो है वो लोहे का है, और बॉक्साइट पूछेगा तो एल्युमिनियम का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक 1 किसका था दोस्तों, तो रूस का। ठीक है दोस्तों, प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह था स्पुतनिक था, स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनमो को। डायनमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो रैम, यानी रैम को जो है अस्थायी जो कहा जाता है, वोलाटाइल बोला जाता है। रैम का जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है दोस्तों, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम धातु पूछेगा दोस्तों, तो एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किस ग्रह को सांझ का तारा ने जो सांझ का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को। शुक्र को जो सांझ या सुबह का भी तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोला जाता है। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो 4 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से। अगला प्रश्न, मछलियों किसकी सहायता से सांस लेता है दोस्तों, तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है मछलियाँ। ठीक है, कहाँ से लेती है, तो गलफड़े की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न जो है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला प्रश्न जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न जो है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड और द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी जो कौन है, अपना रामनाथ कोविंद। अगला जो प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कपास के लिए। काली मिट्टी का प्रयोग जो है कपास के उत्पादन में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो कौन से दोस्तों, तो नादिर शाह। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को जो है लूटकर अपने देश ले गया था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला। ठीक है, सबसे पुरानी पूछेगा तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है दोस्तों, तो 71% जो है पानी है। ठीक है, 71% पानी है धरती पे। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है दोस्तों, तो बांग्लादेश से। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है स्थलीय में। अगला प्रश्न जो है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है दोस्तों, तो बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। देखते हैं अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है दोस्तों, तो मिथाइल मार्केप्टन। ठीक है दोस्तों, कौन सा मिथाइल मार्केप्टन। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन का है दोस्तों, 78%, जानते ही होंगे आप लोग। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है, तो उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो पाकिस्तान से। ठीक है, ये तो याद होगा। www का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखिएगा ये। 1 KB यानी 1 किलोवाट में कितनी वाट होती है, तो 1024 वाट। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है 1 KB में होता है 1024 वाट। ठीक है दोस्तों, उसी तरह 1 MB में पूछेगा तो 1024 KB। ठीक है, और 1 GB में 1024 MB। अगला प्रश्न जो है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1929 ईस्वी में जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न जो है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। ठीक है दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह का साथ दिया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग कब की थी? तो 1940 ईस्वी में। कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन बिल पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमन बिल। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को। ठीक है दोस्तों, अमर्त्य सेन को है नोबेल में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से लागू किया गया था, बनाया गया था? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह जो है 1856 ईस्वी में लागू किया गया था और ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा वो प्रयास किया गया था, उनके द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो कहाँ किया था दोस्तों? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में किया था। ठीक है दोस्तों, 1858 ईस्वी में। ठीक है, यानी कंपनी के हाथों से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था वो ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है ये कि सर्वप्रथम जो है लॉर्ड बेलेजली के साथ किस शासक ने संधि किया था? तो निजाम के शासक ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है? तो गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। महिला में पूछेगा तो एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो भगत सिंह को जो है शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था 1947 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। ठीक है दोस्तों, कौन किए थे? उधम सिंह के द्वारा किया गया था, इंग्लैंड में। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन जो दोस्तों 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। ठीक है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, अभी ओम बिरला। भारत में जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जो कौन थे? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुने गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न जो है, कुचिपुड़ी शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम तो केरल। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु। ये तीनों प्रश्न जो है दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम तो केरल और भरतनाट्यम तो तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। और ये भी पूछा जाता है कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। कथकली तो केरल से। और उसी तरह अगला प्रश्न जो है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा होता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दोस्तों दामोदर नदी में। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना था तो वो दामोदर नदी पे बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, यानी कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की। ठीक है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की किसकी जिम्मेदारी है? तो सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, कब मिला था? 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। देखते हैं अगला प्रश्न,
देखिए दोस्तों, इसमें जो मिड डे मील योजना जो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1995 ईस्वी से जो मिड डे मील अपने स्कूलों में दिया जाता है वो शुरू किया गया था 1995 में। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो उसका गान जो कौन सा, अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हो गया अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बहलोल लोधी। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन गैस सी मिश्रण का जो लेते हैं, कौन सी गैस को मिश्रण वो लेते हैं अंदर जाने के लिए पानी में? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। ठीक है दोस्तों, जब पानी में गोताखोर अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो है वो टैंक में भरकर ले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, होम्योपैथिक का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन को। ठीक है दोस्तों, होम्योपैथिक का संस्थापक कौन थे? तो हनीमैन। अगला जो प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है दोस्तों? तो एथिलीन। ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। ठीक है दोस्तों, भारतीय में पूछेगा तो चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी से संबंधित हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष, और राष्ट्रपति जो है वो 35 वर्ष, और सांसद विधायक जो होते हैं उनका भी 25 वर्ष, और जो पंचायत में चुनाव होता है उनका 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। ठीक है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। मैकमोहन तो भारत और चीन के बीच। प्याज में कौन सा भाग जो होता है खाने का भाग होता है दोस्तों? खाद्य भाग होता है, यानी तना को हम लोग खाते हैं, प्याज का तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, श्रस जो यानी सुनने लायक जो ध्वनि होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुना जाता है, ना उससे कम और ना ही ज़्यादा। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो दोस्तों तो बिहार की। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है दोस्तों? तो माउंट जो एवरेस्ट है नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है या 8,850 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है, मधुबनी ये तो हो गया, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूछेगा तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा तो पूछेगा तो कावेरी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जो थे निर्विरोध चुने गए थे। अगला जो है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र में पश्चिम बंगाल में बनाती है, दोनों को संगम स्थल पे है जो है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण होता है, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो लोथल। सिंधु घाटी का जो बंदरगाह सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। किसे सितारों और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ठीक है दोस्तों, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है, कहाँ है पामीर का पठार? तो तिब्बत में। अगला प्रश्न जो है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री, या जो अभी नीति आयोग बन गया है 1 जनवरी 2015 से। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदे के गोल होने का कारण क्या है दोस्तों? तो पृष्ठीय तनाव। ठीक है दोस्तों, पानी की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन था? तो नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर, यानी 17 मीटर रहेगा तभी ध्वनि का परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल
सबसे ज़्यादा निर्वात में, ध्वनि का पूछेगा तो ठोस में। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बैगनी का। सबसे कम पूछेगा तो लाल रंग का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आज यहीं तक रखता हूँ। तो अगला जो 412 नंबर यानी 413 नंबर से होगा वो अगले वीडियो में लाऊंगा। तो प्लीज़ देखिए, इसमें भी 112 प्रश्न हो गया। इतना को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए एक बार, और अगले वीडियो का इंतजार करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लुसेंट का बुक है उससे मैं 1000 प्रश्न का जो निचोड़ है उसको मैं लेकर आया हूँ, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए थैंक यू दोस्त, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।